नेक्स्ट हम करते हैं अनोमलस जीमन इफेक्ट। नॉर्मल जीमन इफेक्ट में क्या था, इसमें भी हम नॉर्मल एंड अनोमलस जीमन इफेक्ट में हम मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अप्लाई नहीं कर रहे हैं। बट जो नॉर्मल था जीमन इफेक्ट, उसमें क्या थी, स्पिन की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अब यहाँ पे स्पिन की वैल्यू 0 नहीं होगी। सिंगलेट भी हो, सॉरी ट्रिपलेट भी हो सकती है, डबलेट भी हो सकती है, ठीक है। एस की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे ठीक है, बस अनोमलस और नॉर्मल इफेक्ट में सिर्फ यही एक डिफरेंस है कि इसमें एस की वैल्यू 0 नहीं होगी। यहाँ पे सिंगलेट के लिए पॉसिबल नहीं है। इसकी ही एक एग्जांपल करते हैं हम, सोडियम के लिए निकालते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाएगी, 1s2 2s2 2p 6 3s 1 हो जाएगा, ठीक है। 10 + 1 11 हो गए। अब ये थी मेरे पास ग्राउंड स्टेट। ये क्या है, ग्राउंड स्टेट के लिए है। अब अगर मैं ट्रांजिशन करनी है तो इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट देखनी होगी, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जंप करेगा ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। तो जो इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी उसके लिए इलेक्ट्रॉन p से 2p से कहाँ जाएगा, 3p में, क्योंकि इसके बाद ऑर्बिट कौन सा होगा, 3p। ये है एम्प्टी है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा, इसमें। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा 3p1, ठीक है। या फिर ये यहाँ से ना हो निकल के, क्योंकि ये तो फुल्ली फिल्ड है, कहाँ चला जाएगा, S से कहाँ जा सकता है, P में। P वाला तो फुल्ली फिल्ड था, इसमें जो इलेक्ट्रॉन निकालना वो इजी नहीं है। बट 3s में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो क्या है, आउटर मोस्ट है, वो ट्रांजिशन कर सकता है s से। नेक्स्ट ऑर्बिट कौन सा है उसका, p, ठीक है। तो अब क्या है, ये मेरी एक्साइटेड स्टेट है फर्स्ट। तो अब मेरी ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रही है, 3s से 3p तक, 3s to 3p1 तक। तो पहले हमें इसके क्या निकालने होंगे, टर्म सिंबल निकालने होंगे। तो टर्म सिंबल के लिए 3s के लिए टर्म सिंबल निकालते हैं। 3s के क्रॉसपॉन्डिंग s की वैल्यू, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ। s है तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो हमें j की वैल्यू पता है, l - s to l + s तक, तो j की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 - हाफ टू 0 + हाफ। तो j की वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी मेरे पास, हाफ हो जाएगी। तो j की वैल्यू हो गई मेरे पास हाफ। तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग टर्म सिंबल क्या आएगा, 2 × हाफ + 1। l की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे s आ जाएगा, j की वैल्यू क्या है, हाफ हो जाएगी, क्योंकि टर्म सिंबल क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 2s हाफ, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास 3s1 के क्रॉसपॉन्डिंग टर्म सिंबल क्या आ जाएगा, 2s1/2। अब निकालते हैं 3p के लिए। अब 1 इलेक्ट्रॉन है तो s की वैल्यू हाफ हो जाएगी, ठीक है। हमने लास्ट वीडियो में किया था एक इलेक्ट्रॉन के लिए भी, 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी और मल्टी इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी। ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन वाला केस है। अब s की वैल्यू हाफ हो गई। अब l की वैल्यू क्या है, p जब होता है तो l की वैल्यू क्या होती है, 1। तो j की वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, l - s to l + s। तो j की वैल्यू हो जाएगी 1 - हाफ टू 1 + हाफ। तो j की वैल्यू क्या हो गई, 1/2 to 3/2, ये आ जाएंगी।
तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग अब हमारे पास 2 टर्म सिंबल आएंगे। टर्म सिंबल s की वैल्यू हाफ है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, l की वैल्यू 1 है तो p आ जाएगा, j की वैल्यू एक हाफ है और एक क्या है 3/2। तो मेरे पास 3s के क्रॉसपॉन्डिंग ये टर्म सिंबल आ गया और 3p के क्रॉसपॉन्डिंग मेरे पास ये 2 टर्म सिंबल आ गए। तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग आ गए 2s हाफ, इसके क्रॉसपॉन्डिंग आ गए 2p हाफ, 2p 3/2। तो मेरे पास ये है, एक है 3s1, एक है 3p है। अब जब क्या है स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की वजह से ये लेवल्स क्या हैं, ये तो स्प्लिट नहीं हुआ बट ये क्या है 2 लेवल्स में स्प्लिट हो गया। किसकी वजह से? स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की वजह से। ये क्या है 3s हाफ ही है, ये क्या है 2 लेवल्स में स्प्लिट हो गया। एक आएगा मेरे पास 2p। अब हमें देखना है कि किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी और किसकी कम होगी। एनर्जी चेक करने के लिए हमारे पास 4 रूल्स थे। पहला होता है जितनी s की वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी उसकी एनर्जी कम होगी। यहाँ पे s की वैल्यू दोनों के लिए सेम है तो s से तो हमें नहीं पता चलेगा। L की वैल्यू भी दोनों के लिए सेम है तो इससे भी नहीं पता चलेगा। हमें पता चलेगा एनर्जी में डिफरेंस J की वैल्यू से। तो J की वैल्यू देखने के लिए हमें क्या देखना है कि ऑर्बिट फुली हाफ फील्ड से ज़्यादा है या फिर हाफ फील्ड से कम है। यहाँ पे क्या है सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये ऐसे है, तो ये क्या है हाफ फील्ड से कम है। तो अगर हाफ फील्ड से कम है तो जितनी J की वैल्यू लोएस्ट होगी उतनी ही एनर्जी क्या होगी लोएस्ट होगी। तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ, यहाँ पे आ जाएगा 3/2। अब या तो ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ हो सकती है या फिर ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ हो सकती है। इसको बोलते हैं हम D1 लाइन, इसको बोलते हैं D2 लाइन। तो D1 लाइन के लिए ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रही है 2s हाफ से 2p हाफ तक, और D2 लाइन के लिए ट्रांजिशन कहाँ हो रही है 2s हाफ टू 2p 3/2। अब हम इसको क्या करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। जब इस एटम को, ठीक है, सोडियम एटम को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो मेरे पास ट्रांजिशन होंगी, ठीक है। ये भी स्प्लिट होगा क्योंकि J की वैल्यू 3/2 है। अगर J की वैल्यू 3/2 है तो अगर यहाँ पे J की वैल्यू 3/2 है तो Mj की वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी -3/2, -1/2, 1/2, 3/2। तो ये लेवल जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये स्प्लिट हो जाएगा। ऐसे सिमिलरली 1/2 है तो Mj की वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी -1/2 और 1/2। ये भी स्प्लिट हो जाएगा, ये भी स्प्लिट हो जाएगा 2 लेवल्स में क्योंकि J की वैल्यू क्या है 1/2 है। तो हमें इन लेवल्स में अब ट्रांजिशन देखनी है। तो पहले हम देखते हैं D1 के लिए ट्रांजिशन और फिर देखते हैं D2 के लिए ट्रांजिशन। अब हम करते हैं D1 लाइन के लिए। तो D1 लाइन के लिए क्या होगा 2s 1/2 टू 2p 1/2 तक ट्रांजिशन होगी। टू एस 1/2 2p 1/2। इसके लिए L की वैल्यू क्या है मेरे पास 0 है, S की वैल्यू क्या है 1/2 और J की वैल्यू क्या है हाफ। और ये कब है जब B की वैल्यू क्या है 0 है, हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की है।
यहाँ पे क्या हो जाएगा, L की वैल्यू 1 है, S की वैल्यू हाफ है और J की वैल्यू क्या है, हाफ है। अब J की वैल्यू हाफ है तो Mj की वैल्यूज़ क्या होंगी, -1/2 और +1/2। ये हो जाएगी Mj की वैल्यूज़, यहाँ पे +1/2, यहाँ पे -1/2। ये भी है, J की वैल्यू हाफ है तो Mj की क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी, -1/2 एंड +1/2। यहाँ पे हो जाएगी +1/2 और -1/2। अब ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक पॉसिबल है, उसके लिए सिलेक्शन रूल क्या है, डेल्टा Mj की वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, या तो 0 या फिर +-1। अब -1 to -1/2 तक यहाँ से ट्रांजिशन पॉसिबल है, क्योंकि -1/2 प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, तो ये क्या आ जाएंगे 0। तो यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन पॉसिबल है, यहाँ से यहाँ, ठीक है, -1/2 से -1/2 1 हो जाएगा, तो ये भी पॉसिबल है। यहाँ से यहाँ +1/2 माइनस माइनस प्लस होके +1/2 हो जाएगा, तो ये भी ट्रांजिशन पॉसिबल है। +1/2 टू +1/2 ये 0 हो जाएगा, ये भी पॉसिबल है। तो D1 जब D1 लाइन में D1 लाइन के लिए मेरे पास कितनी आ गई, 4 लाइंस आ गई, ठीक है, 4 ट्रांजिशंस पॉसिबल है। या फिर आपसे पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में D1 लाइन के करस्पॉन्डिंग कितनी लाइंस आएंगी, कितनी ट्रांजिशंस आएंगी, 4। अब हम इसकी एनर्जी निकाल सकते हैं। तो एनर्जी के लिए इससे पहले हमने जो नॉर्मल जीमन इफेक्ट किया था उसमें जो J की वैल्यू क्या थी, 1 आ रही थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे S की वैल्यू 0 थी, बट यहाँ पे S की वैल्यू 0 नहीं है, तो हमें J की वैल्यू निकालनी होगी। क्योंकि जो डेल्टा E की वैल्यू होती है वो क्या होती है, Mj Gj म्यू B। अगर हमने एनर्जी निकालनी है, Mg की वैल्यूज़ तो हमें पता है, बट यहाँ पे J की वैल्यू निकालनी होगी। तो J की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 + J +1 S+1 माइनस L +1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2 J +1। अब अगर मैं इस लेवल के लिए निकालूं, इस लेवल के लिए L की वैल्यू 0 है, S की वैल्यू हाफ है और J की वैल्यू हाफ है, तो J क्या आ जाएगा, J की वैल्यू हाफ है प्लस S की वैल्यू भी क्या है, हाफ है, माइनस L की वैल्यू क्या है, 0 है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 हाफ, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस ये हो जाएगा मेरे पास 3/2, 1/2 इंटू 3/2, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 3/2, 3/4, सिमिलर ये हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा मेरे पास 6/4 इंटू 2/3, तो ये कैंसिल होके J की क्या वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, 2। तो इस लेवल के लिए J की वैल्यू क्या आ गई, 2। अब निकालते हैं इस लेवल के लिए, यहाँ पे क्या है, S की वैल्यू भी सेम है, J की वैल्यू भी सेम है, सिर्फ डिफरेंस है L की वैल्यू में, तो यहाँ पे टर्म ऐड हो जाएगी, 1 + 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2, यहाँ पे -2 हो जाएगा, इसको 6/4 हो जाएगा, -2 डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा, 3/2, ये हो जाएगा 3/2
डिवाइडेड बाय 3/2, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस एलसीएम लिया जब 3/2 प्लस 3/2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3/2, ये हो जाएगा 6/2 माइनस 2/3/2, तो ये आ जाएगा मेरे पास 3 आ जाएगा, 3 माइनस 2/3/2, 1/3/2, तो ये आ जाएगा 2/3। तो इस लेवल के लिए जे की वैल्यू आ जाएगी 2/3। ठीक है, अब हम निकाल सकते हैं एनर्जी लेवल्स इसके। अब निकालते हैं डेल्टा ई। तो इस लेवल के लिए वैल्यू क्या है, 2/3 है। तो यहाँ पे अगर मैं इस लेवल के लिए मान लूँ, इस लेवल के लिए एनर्जी ई नॉट है, इस लेवल के लिए एनर्जी E1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E1 प्लस 1/2, इस लेवल के लिए जे की वैल्यू क्या है 2/3, सिर्फ इसमें वैल्यूज पुट करनी है, म्यू बी, तो ये आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, E1 प्लस 1/3 म्यू बी। इसके लिए क्या आ जाएगा, E1 माइनस 1/2 2/3 म्यू बी, तो ये आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, E1 माइनस 1/3 म्यू बी। इसके लिए E नॉट, क्योंकि इस लेवल की एनर्जी क्या मानी है हमने, E नॉट। अब यहाँ पे क्या होगा, जे की वैल्यू क्या है 2 है, प्लस 2 इंटू mj हाफ म्यू बी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो E नॉट प्लस म्यू बी। इस लेवल के लिए क्या आ जाएगी, E नॉट माइनस हाफ इंटू जे की वैल्यू क्या है 2 है, म्यू बी, तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा E नॉट माइनस म्यू बी। तो अगर मैं देखूँ यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन हो रही है, तो इन दोनों लेवल में एनर्जी का डिफरेंस क्या आएगा, इन दोनों को माइनस करना है। ठीक है, सिमिलरली अब हम एनर्जी का डिफरेंस तो निकाल लिया। अब हमने लास्ट वीडियो में किया था कि अगर डेल्टा एम की वैल्यू, जे की वैल्यू अगर 0 आती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, पाई लाइंस। और अगर डेल्टा जे की वैल्यू प्लस माइनस 1 आती है तो उसको हम बोलते हैं सिग्मा लाइंस। तो इसमें कितनी सिग्मा लाइंस हैं और कितनी पाई लाइंस हैं, उसके लिए हमने एक जनरलाइज फॉर्मूला किया था। तो वो फॉर्मूला क्या था, पाई लाइंस के लिए क्या हो जाएगा 2J1 प्लस 1, ये क्या है J1 है, ये क्या है J2 है। J1 की वैल्यू हाफ पुट करेंगे, 2 प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएंगी, तो मेरे पास पाई लाइंस कितनी आ जाएंगी इसमें 2। सिग्मा लाइंस क्या होती हैं 2J1 प्लस J2, दोनों की वैल्यू क्या है मेरे पास हाफ है, इसकी वैल्यू भी और इसकी वैल्यू भी क्या है हाफ है, तो ये क्या हो जाएंगी 2। तो मेरे पास 2 ही सिग्मा लाइंस आएंगी और 2 ही क्या आएंगी, पाई लाइंस आएंगी। जो मेरे पास सिग्मा लाइंस होती हैं उसके लिए डेल्टा mj की वैल्यू होती है प्लस माइनस 1। याद रखना है कि जो सिग्मा लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, सर्कुलरली पोलराइज होती हैं। सिग्मा लाइंस, ठीक है, वो क्या होती हैं, सर्कुलरली पोलराइज होती हैं। जो मेरे पास पाई लाइंस होती हैं
वो क्या होती हैं, लीनियरली पोलराइज। टू टर्म्स याद रखनी है। अब मैंने क्या किया है, मैग्नेटिक फील्ड को जेड डायरेक्शन में अप्लाई किया है। अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड को जेड डायरेक्शन में अप्लाई किया है, मेरे पास दो व्यू हैं, या तो मैं मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल देखूं ट्रांजिशंस क्या हो रही हैं, ठीक है, या फिर मैं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखूं कि ट्रांजिशन कैसे हो रही हैं। तो मेरे पास टू केस हैं। अगर मैं पैरेलल देखूं, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में मैं खड़ी हूं, ठीक है, फिर ट्रांजिशंस देख रही हूं, तो मेरे पास क्या होगा, अगर मैं पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड देखूं, पैरेलल टू बी, तो अगर मैं पैरेलल टू बी देख रही हूं, ठीक है, तो मुझे सिर्फ सिग्मा लाइंस दिखेंगी। अगर मैं पैरेलल टू बी देखूं तो मुझे सिर्फ क्या ऑब्जर्व होंगी, सिग्मा लाइंस। बट अगर मैं परपेंडिकुलर टू बी देख रही हूँ इन ट्रांजिशंस को, कौन सी पाई है और कौन सी सिग्मा है, तो मुझे दोनों दिखेंगी, सिग्मा भी दिखेंगी और पाई भी दिखेंगी। सिग्मा क्या होंगी, सर्कुलरली पोलराइज, और ये क्या होंगी, लीनियरली पोलराइज्ड। सर्कुलरली पोलराइज में आगे लेफ्ट हैंडेड भी हो सकता है, राइट हैंडेड भी हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, जब मैं पैरेलल टू बी देख रही हूँ तो मेरे पास सिर्फ सिग्मा लाइंस दिखेंगी और पाई लाइंस क्या होंगी, फॉरबिडन होंगी। जब मैं परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड देख रही हूँ तो मेरे पास सिर्फ सिग्मा लाइंस भी आएंगी और मेरे पास पाई लाइंस भी आएंगी। तो हमारे पास D1 लाइन के लिए हमारे पास 4 लाइंस आई हैं। अगर मैं देखूं, जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई की थी तो मेरे पास सिर्फ एक ट्रांजिशन होगी, ठीक है। बट जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी, जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी तो मेरे पास कौन सी लाइंस आएंगी, 4 लाइंस आई थी, ठीक है, D1 लाइन के लिए। एक ये आई है, एक ये है, 4 लाइंस आई हैं। ये क्या है, m की वैल्यू 0 के लिए, जब m की वैल्यू 0, यहाँ पे +1, यहाँ पे -1, ठीक है। ये मेरी दो क्या है, पाई लाइंस हैं। ये क्या है, सिग्मा लाइन है, ये भी क्या है, सिग्मा लाइन है। अब करते हैं हम D2। तो D2 ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक हो रही है, 2s 1/2, 2s 2p 3/2 तक हो रही है। ये 2 यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, ये मेरे पास 2s 1/2 है, ये क्या है, 2p 3/2 है। इसके लिए s की वैल्यू क्या है, 1/2 है, तभी ये 2 आया है, ठीक है। j की वैल्यू क्या है, 1/2 है, और l की वैल्यू क्या है, 0 है। इस लेवल के लिए मेरे पास l की वैल्यू 1 है, s की वैल्यू 1/2 है, और j की वैल्यू क्या है, 3/2 है। अब अगर j की वैल्यू हाफ है तो उसके लिए क्या होगा, mj की वैल्यूज 2 आ जाएंगी। एक आएगी मेरे पास +1 और एक आएगी -1/2। इसके लिए j = 3/2 है तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग mj की वैल्यूज 4 आ जाएंगी, ठीक है। इसका भी एक जनरलाइज फॉर्मूला है कि मेरे पास कितनी लाइंस आएंगी, कितनी लाइंस आएंगी, नंबर ऑफ लाइंस इक्वल होती हैं 2j + 1 की, ठीक है। 2j + 1, j की वैल्यू क्या है, 3/2 है,
2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा 3 + 1, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएंगी 4 लाइंस आएंगी। अगर मैं यहाँ पे हाफ पुट कर देती तो कैंसिल हो जाता 2 2, तो मेरे पास कितनी लाइंस आती 2। तो नंबर ऑफ लाइंस निकालने का फॉर्मूला क्या है 2j + 1। तो यहाँ पे आ जाएगा mj है +3/2 +1/2 -1/2 -3/2। अब अगर ट्रांजिशन होनी है, ठीक है, वो किन लेवल में ट्रांजिशन होगी, उसके लिए सिलेक्शन रूल है। सिलेक्शन रूल क्या है, डेल्टा mj की वैल्यू क्या होनी चाहिए, या तो 0 होनी चाहिए या फिर +-1। अब देखते हैं, अगर मैं -12 यहाँ पे देखूँ तो क्या बन जाएगा, -12 +3/2, ये बन जाएगा 2/2, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ पॉसिबल है। यहाँ से -1/2 तक जाती हैं तो 0 आ जाएगा। यहाँ से मैं यहाँ जाती हूँ तो -1 आ जाएगा, ये भी पॉसिबल है। -2 यहाँ जाती हूँ तो प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास माइनस। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी -2। तो ये वाली यहाँ से यहाँ तक ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। अब देखते हैं +12 यहाँ तक, ये भी पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल है, +12 प्लस करेंगे 1 आ जाएगा, 1 तो पॉसिबल है। +12 यहाँ देखते हैं तो माइनस हो जाएगा, -12 0 हो जाएगा, तो ये भी पॉसिबल है। +12 +3/2, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगी वैल्यू -1 आ जाएगी। तो मेरे पास कितनी ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं 6। तो D2 लाइन के लिए हमारे पास कितनी लाइंस आई हैं 6, और D1 लाइन के लिए कितनी लाइंस थी 4। अब इसकी हमने निकालनी है एनर्जी। तो एनर्जी के लिए मैंने इस लेवल की एनर्जी लास्ट हमने किया था D1, तो D1 के लिए एनर्जी क्या मानी थी E1, इसके लिए क्या मान लेते हैं E2। अब डेल्टा E किसके इक्वल होता है mj gj μb b। अब इसके लिए हम gj की वैल्यू निकाल चुके हैं, वो क्या थी 2। इसके लिए निकालते हैं हम gj की वैल्यू, क्योंकि अगर हमें एनर्जी चाहिए तो उसमें gj की वैल्यू हमें पुट करनी है। तो gj की वैल्यू क्या हो जाएगी, gj का फॉर्मूला होता है 1 + j + 1 + s + 1 -l + 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2j + 1। अब यहाँ पे j की वैल्यू क्या है 3/2 है, प्लस s की वैल्यू क्या है हमारे पास हाफ, और l की वैल्यू क्या है 1। 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 3/2 + 1, ये कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस ये हो जाएगा 5/2, 3/2 × 5/2, ये हो जाएगा 15/4, ये हो जाएगा 3/4 -2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 3 × ये हो जाएगा 5/2। 1 प्लस ये हो जाएगा मेरे पास 18/4 -2/15/2। तो इसको अगर देखें 18 माइनस ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 15/2। तो यहाँ से ये हो जाएगा 10 अगर कैंसिल करेंगे तो मेरे पास 1 + 5/2 बचेगा। डिवाइडेड बाय 15/2, तो यहाँ से आ जाएगा 1 + 5/2 डिवाइडेड बाय 15/2। तो ये आ जाएगा, इसके नीचे है सिर्फ
तो 1 + 5/2 2/15, 2 से 2 कैंसिल 1/3, तो ये आ गया 1 + 1/3, ये आ गया 4/3। तो इस लेवल के लिए जी जे की क्या वैल्यू आई है 4/3। अब निकालते हैं डेल्टा ई। तो डेल्टा ई के लिए एनर्जी क्या है जी जे एम जे म्यू बी बी। इस लेवल के लिए क्या हो जाएगी एनर्जी क्या है E2 है, E2 प्लस जी जे की वैल्यू 4/3, 4/3 इंटू 3/2 म्यू बी बी, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा E2 + 2 म्यू बी बी। यहाँ से आ जाएगा E2 + 4/3 इंटू 1/2 म्यू बी बी, ये कैंसिल हो गया, तो ये आया E2 + 2/3 म्यू बी बी। यहाँ पे आया E2 + 1/2 इंटू 4/3 म्यू बी बी, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया E2 - 2/3 म्यू बी। इसके लिए आ जाएगा E2 - 3/2 इंटू 4/3 म्यू बी बी, तो ये आ जाएगा E2 - 2, 3 से 3 कैंसिल, 2 आ गया। सिमिलरली अब निकालते हैं इसके लिए एनर्जी क्या है E1 है, और यहाँ पे जी जे की वैल्यू क्या है 2 है, 2 × ½ म्यू बी बी, तो 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा E1 + म्यू बी बी। इसके लिए क्या आ जाएगी E1 - 2 × ½ म्यू बी बी, 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा E1 - म्यू बी बी। तो आप किसी के लिए भी हमने लेवल की एनर्जी निकाल ली है, अब डिफरेंस निकालना है, जैसे इसका और इसका, तो दिस माइनस दिस, ऐसे आपको ट्रांजिशन के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है वो पता चल जाएगा। अब ठीक है, तो D2 लाइन के लिए हमारे पास कितनी आई है 6, और D1 लाइन के लिए क्या आई थी हमारे पास 4। अब निकालते हैं कितनी मेरे पास आ रही हैं सिग्मा लाइंस और कितनी क्या आ रही हैं पाई लाइंस। पाई लाइंस के लिए फॉर्मूला क्या था मेरे पास 2J1 + 1। J1 की वैल्यू लोएस्ट कौन सा है ये है, तो 2 × ½ + 1, 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा 2, तो मेरे पास पाई लाइंस कितनी आई है 2। अब निकालते हैं सिग्मा लाइंस, तो सिग्मा लाइंस कितनी आएंगी 2J1 + J2। J1 की वैल्यू है ½ और J2 की वैल्यू क्या है 3/2, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 4। तो मेरे पास पाई लाइंस आई हैं 2 और सिग्मा लाइंस क्या आई हैं 4। अगर मैं देखूं ये कब था जब b की वैल्यू 0 थी, और ये कब है जब b की वैल्यू क्या है ≠ 0 है। अब हम इसको लिख सकते हैं जब v की वैल्यू 0 थी तो मेरे पास सिर्फ एक ट्रांजिशन पॉसिबल थी, बट जब v की वैल्यू ≠ 0 है तो तब मेरे पास कितनी ट्रांजिशन पॉसिबल हैं 6। तो जब मैग्नेटिक फील्ड मेरी 0 थी तब मेरे पास सिर्फ एक ट्रांजिशन पॉसिबल है, बट जब मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी तो मेरे पास कौन सी ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं 6 लाइंस आएंगी। यहाँ पे ये क्या है मेरे पास पाई लाइंस है, ये क्या है सिग्मा, यहाँ पे डेल्टा एम जे की वैल्यू +1 होगी, यहाँ पे 0 होगी, यहाँ पे -1 होगी। तो ऐसे सिर्फ लेवल्स देखने हैं, ठीक है। स्प्लिटिंग उसकी एनर्जी निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। ये था हमारे पास
अनोमलस जीमन इफेक्ट, जिसमें हमने क्या किया है, सोडियम एटम के लिए किया है D1 लाइन्स एंड D2 लाइन्स। तो सोडियम एटम के लिए टोटल कितनी ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं, 10। D1 प्लस D2 क्या हो जाएंगे, इसके लिए 4 आई थी और इसके लिए 6, तो टोटल कितनी लाइन्स पॉसिबल हैं, 10 लाइन्स पॉसिबल हैं। किसके लिए, सोडियम एटम के लिए। सोडियम एटम को एल्कली मेटल्स भी बोला जाता है। तो ये था हमारा अनोमलस जीमन इफेक्ट। सिर्फ याद रखना है, नॉर्मल में S की वैल्यू 0 होती है और अनोमलस में S की वैल्यू 0 नहीं होती है।